students, welcome again to lecture number 4 of module 2 of course Electronics and Telecommunication Engineering of 5th semester RGPV scheme July 08, subject Instrumentation and Control, having course code 501. Myself Preeti Alave, lecturer of ET branch from Government Polytechnic College, Nasrullaganj. Our today's topic is current and position telemetry system. हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था टेलीमेट्री सिस्टम क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से हम इनएक्सेसिबल और इनकन्वीनियंट लोकेशन से कोई सी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को हम ऐसी जगह भेज सकते हैं जहाँ पर उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस हो सके, प्रोसेसिंग हो सके, है ना, रिकॉर्डिंग हो सके और उस डेटा को एनालिसिस कर कर वापस रिपोर्ट्स को इनएक्सेसिबल जगह पर वापस भेजा जा सकता है ना। फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट की ईसीजी रिपोर्ट, हार्ट बीट रेट को अगर एनालिसिस करना है और वहाँ पर अगर डॉक्टर नहीं पहुँच सकता है तो उस रिपोर्ट को उस एनालिसिस को विद द हेल्प ऑफ हम लैंडलाइन टेलीमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं, आरएफ टेलीमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी मदद से हम कन्वीनियंट लोकेशन पर इस इंफॉर्मेशन को भेजकर उसका एनालिसिस कर सकते हैं एंड द रिपोर्ट्स कैन बी सेंट अगेन टू दैट प्लेस, है ना। तो यहाँ पर टेलीमेट्री का यूज़ आता है। तो हमने ये देखा था कि ये होता क्या है, ब्लॉक डायग्राम देखा था। देन हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था कि टेलीमेट्री सिस्टम को ब्रॉडली दो भागों में बांटा जाता है, लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम और वायरलेस टेलीमेट्री सिस्टम और आरएफ टेलीमेट्री सिस्टम, है ना। तो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम में इसे वोल्टेज टेलीमेट्री, करंट टेलीमेट्री, पोजीशन टेलीमेट्री में क्लासीफाई किया जाता है। ओके, सो वोल्टेज टेलीमेट्री क्या होता है, करंट टेलीमेट्री सिस्टम हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। तो करंट टेलीमेट्री सिस्टम में भी हमने देखा था कि मोटा मोटा करंट टेलीमेट्री सिस्टम होता क्या है और उसका कैसे वो वर्क करता है। ओके, सो इन दिस क्लास आफ्टर लर्निंग द लेसन यू वुड बी एबल टू familiarize with improved versions of current telemetry, है ना। हमें देखेंगे, हम current telemetry system के improved versions देखेंगे और you will get familiarized with position telemetry system. Position telemetry system क्या होता है। Okay, so let's proceed and see the improved version of current telemetry system. तो improved versions में आ जाते हैं आपके motion balance करंट टेलीमेट्री सिस्टम और फोर्स बैलेंस करंट टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन बैलेंस करंट टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, सो इन दिस सिस्टम स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, जो स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर होता है ना। तो करंट टेलीमेट्री सिस्टम में पिछली बार हमने क्या देखा था, एक आपका स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर था, उसको कनेक्ट किया था हमने बोर्डन ट्यूब, जो कि प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। तो बोर्डन ट्यूब का आपका कनेक्शन था स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर से। वहाँ पर पर्टिकुलर प्रेशर के अकॉर्डिंग स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर का जो पॉइंटर होगा वो फिक्स हो जाएगा और आपका यहाँ पर जो स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर था वो सीरीज़ में कनेक्टेड था आपके एमीटर से, है ना। तो यहाँ पर आपका सीरीज़ कनेक्शन था और करंट फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू जहाँ पर भी पॉइंटर फिक्स हो जाएगा स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर का और करंट फिक्स होगा और जो ये करंट फाइनली आपको मिलेगा ये प्रोपोर्शनल होगा आपके प्रेशर से, जो कि बोर्डन ट्यूब से मेजरमेंट हुआ था। ओके, सो यहाँ पर बोर्डन ट्यूब जो है वो कनेक्टेड है कोर ऑफ द एलवीडीटी से, है ना। तो अब हम इसका वर्किंग देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो जब प्रेशर अप्लाई होगा बोर्डन ट्यूब पर, तो बोर्डन ट्यूब के पे प्रेशर अप्लाई होने के कारण ये जो आपका एलवीडीटी है, एलवीडीटी का जो कोर है वो इस टाइप से अप एंड डाउन इसका मूवमेंट होगा। तो कोर का मूवमेंट अप एंड डाउन होने के कारण ये जो आपकी दो कॉइल्स है उसके बीच में क्या होगा, फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी रहेगी, है ना। तो इस कोर का अप एंड डाउन मूवमेंट होने के कारण आपका फ्लक्स जो रहेगा वो चेंज होगा और हमें पता है कि जब चेंज इन फ्लक्स होता है उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड फर्दर उससे आपका करंट इंड्यूस हो जाता है।
तो फर्दर आपका यहाँ पर नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो एम्पलीफायर फर्दर वो जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको एम्पलीफाई करेगा एंड आपका जो भी करंट रहेगा वो रिसीविंग एंड पर एमीटर के द्वारा मेजरमेंट हो जाएगा और उसको कैलिब्रेट हो जाएगा प्रोपोर्शनली कितना प्रेशर अप्लाई हुआ है बोर्डन ट्यूब पे, तो उस प्रेशर के प्रोपोर्शनली आपका एमीटर में रीडिंग मेजर हो जाएगी इन स्केल ऑफ किलो न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर में। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्स बैलेंस्ड करंट टेलीमेट्री सिस्टम। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बोर्डन ट्यूब पे प्रेशर अप्लाई हुआ है और बोर्डन ट्यूब जो रहेगा वो कनेक्टेड होता है फीडबैक फोर्स। ये जो आपकी कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये कॉइल है आपकी फीडबैक फोर्स कॉइल, है ना। तो फीडबैक फोर्स कॉइल से बोर्डन ट्यूब आपका कनेक्टेड है और फीडबैक फोर्स कॉइल का जो फर्दर कनेक्शन है वो आपके एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो आउटपुट अगेन कनेक्टेड है फीडबैक फोर्स कॉइल से और आपकी दो कॉइल्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ओके तो अब हम इसका वर्किंग देखते हैं। जब बोर्डन ट्यूब पे यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा तो बोर्डन ट्यूब आपका कनेक्टेड है फीडबैक फोर्स कॉइल से। तो फीडबैक फोर्स कॉइल में क्या होगा, मूवमेंट आएगा, है ना। उस मूवमेंट के कारण क्या होगा, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं यहाँ का जो फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज होगा। फ्लक्स जो लिंकेज है वो चेंज होगा एंड अगेन आपका करंट इंड्यूस होगा। अब ये जो एम्पलीफायर है इसके आउटपुट में आपको एम्पलीफाइड करंट जो रहेगा वो मिल जाएगा और ये जो आउटपुट है इस आउटपुट को जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगेन इस आउटपुट को कनेक्ट किया गया है फीडबैक फोर्स कॉइल से, है ना। तो पहले तो ये है कि आपको आउटपुट रिसीविंग टर्मिनल के एंड पर एमीटर के द्वारा ये अगेन कैलिब्रेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे कि यहाँ पर आपका जो करंट आया है वो मेजरमेंट हो जाएगा प्रोपोर्शनली जितना भी प्रेशर बोर्डन ट्यूब पे अप्लाई हुआ था उस प्रेशर के अकॉर्डिंग आपका रिसीविंग एंड पर करंट कैलिब्रेट हो जाएगा इन किलो न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर में। एक पहली चीज़ ये हो गई और दूसरी चीज़ क्या हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एम्पलीफायर है वो कनेक्टेड है ना। एम्पलीफायर जो है वो कनेक्टेड है यहाँ पर फिर अगेन फीडबैक फोर्स कॉइल से। तो हम देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो अगेन कनेक्टेड है टू द फीडबैक, यहाँ से आउटपुट अगेन कनेक्टेड है टू फीडबैक फोर्स कॉइल से। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आउटपुट है वो फीडबैक फोर्स कॉइल से कनेक्ट होने के कारण ये क्या करेगा, अपोज करेगा जो फीडबैक फोर्स कॉइल का ये जो मोशन है, फीडबैक फोर्स कॉइल जो घूम रही है उसके मोशन को वो अपोज करेगा और इस टाइप से मोशन को अपोज करेगा, साथ में जो बोर्डन ट्यूब पे जो भी फोर्स लग रहा है उसको भी अपोज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रोसेस मेजरमेंट भी हो जाएगा और साथ में उसको अपोज करेगा और इस टाइप से आपका जो इनपुट है उसे अपोज करके फाइनली ये चीज़ स्टॉप भी हो जाएगी। ओके सो दिस सिस्टम ऑफ करंट टेलीमेट्री इंक्रीजेस करता है एक्यूरेसी को एज स्मॉल वेरिएशन आर रिक्वायर्ड विच रिजल्ट्स इन बेटर लीनियरिटी, है ना। तो ये जो सिस्टम है ये इंक्रीज़ करता है एक्यूरेसी को क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं इसके कारण बेटर लीनियरिटी आती है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। करंट सिस्टम ये जो है कैन डेवलप हायर वोल्टेज देन मोस्ट voltage system and consequently it can be made more immune to the effect of thermal and inductance voltage in the interconnecting leads as well as line resistance, है ना। ये जो करंट सिस्टम है ये हायर वोल्टेज डेवलप करता है एज़ कम्पेयर टू जो वोल्टेज सिस्टम है उनके कंपैरिजन में और इसे मोर इम्यून बनाया जा सकता है। ये जो भी थर्मल एंड इंडक्टेंस वोल्टेज का अफेक्ट आता है उसके अगेंस्ट में इसको मोर इम्यून बनाया जा सकता है, इनका अफेक्ट कम हो जाएगा, ऐसा, है ना। नेक्स्ट है कि सिंपल डीसी मिली एमीटर कैन बी यूज्ड विद स्पेशल कैलिब्रेशन फॉर लाइन रेजिस्टेंस के लिए। स्पेशल रिसीवर्स कैन बी ऑपरेटेड साइमल्टेनियसली और जो रिसीव्ड सिग्नल्स हैं इनको एडेड
और सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली किया जा सकता है। चेंजेस इन लाइन रेजिस्टेंस आर कंपेंसेटेड बाय बेसिक फीडबैक मेथड, है ना। लाइन रेजिस्टेंस में जो भी चेंजेस आते हैं इसको कंपेंसेट किया जा सकता है बेसिक फीडबैक मेथड अप्लाई करके। द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू एन इनपुट चेंज इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, है ना। जो भी इनपुट में जो भी चेंज आता है उसका रिस्पॉन्स इंस्टेंटेनियसली दिख जाता है। द एनर्जी लेवल इज एडिकेटली हाई टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रानियस वोल्टेजेस, है ना। एनर्जी लेवल जो है वो एडिकेटली हाई है, ज़्यादा है एनर्जी लेवल। ओके, ये जो सिस्टम है इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है तो ये वाला सिस्टम को हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिंस द करंट आउटपुट जो रहता है वो वेरीड होता है बाय मीन्स ऑफ एन एडजस्टेबल रेजिस्टेंस इन द लाइन, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो करंट आउटपुट जो आप मिल रहा है तो वो जो करंट आउटपुट में वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, वेरीड बाय मीन्स ऑफ एन एडजस्टेबल रेजिस्टेंस इन द लाइन, है ना। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन टेलीमेटरिंग सिस्टम। सो a position telemetering system transmits and reproduces the measured variable by positioning variable resistors or other electrical components in a bridge circuit form so as to produce proportional changes at both the transmitter and the receiver ends. Okay. So position telemetering system जो है ये ब्रिज टाइप सिस्टम पे वर्क करता है ना। तो ये आपका बेसिकली ब्रिज टाइप सिस्टम मतलब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उस पर वर्क करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमें पता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर जो रेजिस्टेंसेस हैं RA अपॉन RA एंड RX, है ना, RA RX का रेशियो और R1 R2 रेजिस्टेंसेस का रेशियो, अगर ये रेशियो अगर बराबर हो जाते हैं, ये रेशियो R1 अपॉन, है ना, RA अपॉन RX इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, अगर ये रेशियो बराबर हो जाते हैं तो आपका बीच में यहाँ जहाँ नल लिखा है यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहता है। तो उस केस में गैल्वेनोमीटर क्या नल डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब कोई भी ज़ीरो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टर्स लगे हैं RA एंड RX, इनका रेशियो और R1 एंड R2 रेजिस्टेंस का रेशियो, ये रेशियो बराबर होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। तो ये सेम प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है पोजीशन टेलीमेट्री सिस्टम में भी, है ना। तो इसमें क्या किया है, बोर्डन ट्यूब के पॉइंटर को कहाँ कनेक्ट किया है, स्लाइडिंग इसको कनेक्ट किया है, आपका जो स्लाइडिंग वायर है ऑफ द पोटेंशियोमीटर के वहाँ पे कनेक्शन किया है। और ये जो स्लाइडिंग वायर है, ये स्लाइडिंग वायर एक तो आपका ट्रांसमिटिंग टर्मिनल पे कनेक्शन कर रहा है, यहाँ पर ट्रांसमिटिंग टर्मिनल पे कनेक्शन कर रहा है, एंड द सेम स्लाइडिंग वायर को जो स्लाइडिंग वायर है उस सेम स्लाइडिंग वायर को रिसीविंग टर्मिनल के यहाँ पर भी कनेक्शन किया गया है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्लाइडिंग वायर है इसका पूरा कनेक्शन ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक किया गया है ना। तो यहाँ पर भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज़ होगा, है ना। कैसे, यहाँ पर क्या होगा, जब बोर्डन ट्यूब पर प्रेशर अप्लाई होगा उस प्रेशर के कारण आपका ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ऑफ पोटेंशियोमीटर का वो यहाँ पर एक फिक्स पोजीशन ले लेगा। ओके, ये फिक्स पोजीशन यहाँ पर पोजीशन लेगा और उसके रिस्पेक्टिवली रिसीविंग टर्मिनल पर भी यहाँ पर पोजीशन ले लेगा, है ना। तो अगर ये जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, सेंटर ज़ीरो गैल्वेनोमीटर, दिस सेंटर गैल्वेनोमीटर अगर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका मतलब कि क्या है कि ये जो आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का यहाँ पर और यहाँ पर सेम पोजीशन है ना। तो सेम पोजीशन है मतलब यहाँ सेम पोजीशन होने के कारण क्या होगा, यस हम इसको वैसे ही समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर सेम पोजीशन हुआ उस केस में इसको मान लो RA रेजिस्टेंस की तरह, इसको मान लो आपका सेम RB रेजिस्टेंस की तरह, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका कि यस वो जो रेशियो है RA अपॉन RB का इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का रेशियो, है ना। किस केस में, जब सेंटर गैल्वेनोमीटर है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन करेगा। तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन करेगा इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है
जिस पोजीशन पे वो ट्रांसमिटिंग टर्मिनल पे है उसी सेम पोजीशन पर वो रिसीविंग टर्मिनल पे रहेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, हाँ, और अगर ये गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है तो हम थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे पॉइंटर का कि गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर दे, है ना। तो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करने पर क्या होगा, दोनों का पोजीशन ट्रांसमिटिंग एंड एंड रिसीविंग एंड पर जो पोजीशन है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पर रिसीविंग टर्मिनल पर आपका जो पोजीशन पॉइंटर जो है ना, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का जो पॉइंटर है वो यहाँ पर आ गया, एंड दैट पॉइंटर जो है वो किससे कनेक्टेड है, एक स्केल से कनेक्टेड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर कनेक्टेड है स्केल से। तो स्केल पर रिस्पेक्टिवली रीडिंग शो कर देगा करंट का, सॉरी रीडिंग शो कर देगा जो भी बोर्डन ट्यूब का जो भी प्रेशर है उस प्रेशर के रिस्पेक्टिवली यहाँ पर स्केल पर किलो न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर में रिस्पेक्टिवली रीडिंग शो हो जाएगी, जो भी रिस्पेक्टिवली उस प्रेशर के लिए जो भी रीडिंग रहेगा वो स्केल पर रिसीविंग टर्मिनल पे शो हो जाएगा। है ना। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो सेम है एज दैट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो अब हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस क्या है ना। इट रिक्वायर्स नो इंटरमीडिएट एम्पलीफायर्स और कन्वर्जन्स। इसमें कोई इंटरमीडिएट एम्पलीफायर्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने अभी करंट टेलीमेट्री सिस्टम में इसके इम्प्रूव्ड वर्जन में देखा था कि बीच में एम्पलीफायर्स लगे हुए थे एम्पलीफिकेशन के लिए, तो यहाँ ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव इनएक्सपेंसिव, हाँ इनएक्सपेंसिव है क्योंकि कोई भी एज सच एक्सपेंसिव कोई इंस्ट्रूमेंट बीच में नहीं लगा हुआ है। मिनिमम मूविंग पार्ट्स, है ना, मूविंग पार्ट्स मिनिमम होने के कारण मेंटेनेंस लो हो जाता है। ओके, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स मिल जाता है और पावर टेकन फॉर देयर ऑपरेशन डायरेक्टली फ्रॉम द लाइन से डायरेक्टली पावर ले लिया जाता है। सो कंक्लूडिंग माई टुडेज टॉपिक, आज हमने क्या क्या पढ़ा, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ करंट टेलीमेट्री सिस्टम। इम्प्रूव्ड वर्जन में हमने देखा था फोर्स बैलेंस करंट टेलीमेट्री सिस्टम एंड मोशन बैलेंस करंट टेलीमेट्री सिस्टम, है ना। मोशन बैलेंस करंट टेलीमेट्री सिस्टम में किसका मोशन हो रहा था, जो एलवीडीटी का जो हमने कोर यूज़ किया था उसको हमने कनेक्टेड किया था बोर्डन ट्यूब से। तो बोर्डन ट्यूब के में प्रेशर का जैसे जैसे मूवमेंट होगा वैसे एलवीडीटी के कोर में अप एंड डाउन मूवमेंट होगा और उससे रिस्पेक्टिवली आपका एमीटर में करंट मेजर हो जाएगा, है ना, प्रोपोर्शनली आपका जितना प्रेशर अप्लाई होगा बोर्डन ट्यूब के उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये आपका था मोशन बैलेंस करंट टेलीमेट्री सिस्टम। दूसरा था हमारा फोर्स बैलेंस्ड करंट टेलीमेट्री सिस्टम, है ना। तो फोर्स बैलेंस्ड करंट टेलीमेट्री सिस्टम में आपका क्या था कि आपकी फोर्स कॉइल थी, तो वो फोर्स कॉइल आपकी कनेक्टेड थी बोर्डन ट्यूब से कनेक्शन था आपका, है ना। तो बोर्डन ट्यूब में जैसे मूवमेंट होगा वैसे वो जो मूविंग कॉइल थी, मूविंग फोर्स कॉइल, उसमें मूवमेंट होगा, उसमें मूवमेंट हो रहा था। तो आपके क्या था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स थी, उसमें मूवमेंट उसमें जो भी फ्लक्स लिंकेज था वो फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा था ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये फीडबैक फोर्स कॉइल थी, है ना। तो ये आपकी फीडबैक फोर्स कॉइल थी। फीडबैक फोर्स कॉइल कनेक्टेड थी आपकी बोर्डन ट्यूब से। बोर्डन ट्यूब में जैसे जैसे मूवमेंट होगा तो फीडबैक फोर्स कॉइल घूमेगी। फीडबैक फोर्स कॉइल के मूवमेंट के कारण यहाँ आपकी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड है उसका जो फ्लक्स में चेंज आएगा, उस फ्लक्स में चेंज आने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके कारण करंट इंड्यूस होगा, वो एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाइड हो जाएगा और फर्दर उसको रिसीविंग टर्मिनल पर मेजर कर लिया जाएगा किसके रिस्पेक्टिवली, प्रोपोर्शनली जो भी बोर्डन ट्यूब पे प्रेशर था उसके अकॉर्डिंग, है ना। और जो वापस जो एम्पलीफायर का जो भी आउटपुट था उसको वापस भी फीडबैक फोर्स कॉइल पे भेजा जा रहा था, जिसके कारण वो अपोज करेगा जो भी मोशन उसमें फीडबैक फोर्स कॉइल में हो रहा था। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा पोजीशन टेलीमेट्री सिस्टम। पोजीशन टेलीमेट्री सिस्टम है वो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ओके, तो ये जो भी हमने आज पढ़ा यहाँ पर हमारा एंड होता है लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम का। तो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम के बारे में मेनली आपका यही है कि ये आपका स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही
वर्क करता है, अच्छे से वर्क कर सकता है, नियरली लेस देन 1 किलोमीटर के लिए इफेक्टिवली काम करता है। अगर हमें 1 किलोमीटर से ज़्यादा कोई डेटा का ट्रांसमिशन करना है, उसके लिए हम वायरलेस ट्रांसमिशन पे जाते हैं, दैट इज़ आरएफ टेलीमेट्री। तो आरएफ टेलीमेट्री सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट बाय ए.के. साहनी की जो बुक है उससे, और आर.के. राजपूत की बुक जो है आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।